तस्मै गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 14 14 भगवान कह रहे हैं, मात्र स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिन अनित्य तान तितिक्ष्व भारत। मात्र स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनो अनित्य तान तितिक्ष्व भारत। बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। आगम अपाइनो अनित्य, नित्य नहीं है, अनित्य। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व। और कौन बोलना चाहते हैं? मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। और भी बोलिए, कोशिश करो सभी लोग बोला करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगाम अपायिनो अनित्य स्थांस्तितिक्षस्व भारत। शीतोष्ण सुख दुःखदा। और बोलिए। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय और फिर काल क्रम में उनका अंतर्धान होना, सुख और दुख जीवन में आना और सुख और दुख जीवन से जाना, ये सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने 2 लाइनों में 2 नाम से पुकारा। पहले कहा कौन्तेय और फिर कहा भारत। कौन्तेय कहने से कि तुम कोई साधारण नहीं हो, माता की ओर से देखें तो तुम जो है अरे कुंती पुत्र हो, और पिता की ओर से भी साधारण नहीं हो। पिता की ओर से कौन सा वंश है तुम्हारा? तो वो भरत वंश है। अर्थात तुम्हारा दायित्व जो है बाकी लोगों से अधिक है, श्रेष्ठ है तुम्हारा दायित्व। क्यों? क्योंकि तुम माता की ओर से भी और पिता की ओर से भी बहुत श्रेष्ठ जो परिवार हैं उनमें तुम्हारा जन्म हो। तो क्या करो कि ये सुख और दुख जो है ये क्षणिक। क्षणिक कहने का अर्थ क्या है कि परमानेंट नहीं है, ना सुख परम यहाँ परमानेंट है और ना ये दुख जो है ये यहाँ पर परमानेंट है। कैसे? ये आते जाते रहते हैं जीवन में, कभी सुख और कभी दुख, है ना। कैसे? जैसे ऋतु आते जाती रहती है, गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी, हाँ, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये जो है ये आते जाते रहते हैं। ऐसे ही जीवन में जो सुख और दुख है वो आते जाते रहते हैं। तो क्या करो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो,
उस वर्ण का जो कर्तव्य है और उस आश्रम का जो कर्तव्य है, उसको सुख दुख में बिना विचलित होए, हाँ, ना सुख में विचलन हो और ना दुख में विचलन हो। अगर आता है विचलन तो क्या करो, सह जाओ, सह जाओ। जैसे गर्मी आती है तो क्या करते हैं, गर्मी को निवारण करने का प्रयास करते हैं, और जो निवारण नहीं हो पाती है उसको सहना पड़ता है। हाँ, पंखा लगाते हैं, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं गर्मी का निवारण करने के लिए, ठंडा पानी फ्रिज आदि रखते हैं गर्मी का निवारण करने के लिए। लेकिन ये सब निवारण करने के बाद भी जो गर्मी है रह जाती है उसको सहना पड़ता है। ऐसे ही सर्दी में सर्दी का निवारण करने का प्रयास करते हैं, तो सर्दी में जो है वो निवारण करने पर भी जो बचा हुआ जो सर्दी है उसको क्या करना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। और देखो यहाँ सुख और दुख का मापदंड कैसा है कि गर्मी में पानी में स्नान करना सुख का कारण है और सर्दी में पानी में स्नान करना दुख का कारण। गर्मी में पानी का शरीर में स्पर्श होने पर सुख की अनुभूति होती है, और सर्दी में पानी का शरीर में, अरे पानी तो बाद में शरीर को स्पर्श करेगा, पहले जो सर्दी में कपड़े पहने हुए हैं स्नान करने के लिए उनको उतारने में ही कितना दुख और कलेश हो जाता है। हाँ, तो ये सुख और दुख क्या है, सुख और दुख क्या है। हाँ? गर्मियों सर्दियों में माताओं को गर्म चूल्हा के पास कुकिंग करने में सुख मिलता है, सर्दी का निवारण होता है, और गर्मी में वही तपस्या बन जाता है। हाँ, गर्मी में 40-45 डिग्री टेम्परेचर है और किचन में एसी नहीं चला सकते, पंखा नहीं चला सकते, और बल्कि उसको चूल्हा को जलाना पड़ता है, गर्म हो जाता है सब, और तो वही तपस्या है। हाँ, तो क्या करे, सर्दी में स्नान करना छोड़ दे, गर्मी में कुकिंग करना छोड़ दे? नहीं, धर्म परायण व्यक्ति को सर्दी में भी गर्मी के जैसे स्नान करना चाहिए। हाँ, भगवान की सेवा के उद्देश्य से, और गर्मी में भी सर्दी के जैसे ये भगवान के भोग आदि की व्यवस्था के लिए ये किचन में कुकिंग करनी अति आवश्यक। हाँ, सर्दियों में स्नान करके मंगल आरती जाना तपस्या है, गर्मियों में भगवान के भोग के लिए 5 समय भोग की व्यवस्था करना, ये क्या है, ये भी तपस्या है। तपस्या का अर्थ क्या है, जिसमें कष्ट है, जिसको सहना पड़ता है, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के सुख के लिए इसको सह जाए। हाँ, ऐसे ही जो सुख है और दुख है उसको क्या करना है, उस सुख के बहाने से या दुख के बहाने से अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकते। अरे तुम क्षत्रिय हो और ललकारने पर, युद्ध के मैदान में होने पर युद्ध करना ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो अब सुख है तो सुख को सह करके युद्ध करो, और दुख है तो दुख को भी क्या करो, दुख को भी सह करके युद्ध करो। हाँ, जैसे सर्दी और गर्मी को सहते हैं ऐसे इसको सुख और दुख को सह करके तुम्हारा काम क्या है, इसको युद्ध करना। इसलिए जीवन में सहना अति आवश्यक। कोई ऐसा नहीं है जिसने जीवन में सहा नहीं हो। भगवान के निकटतम जो भक्त हैं वो भी, उन्होंने भी बहुत सहा है, और उन्होंने हमको शिक्षा देने के उद्देश्य से जीवन में कष्ट आने पर भी, कष्टों को सहते हुए भी उन्होंने भगवान का किसी परिस्थिति में विस्मरण नहीं किया। पांडव कितने निकट हैं भगवान के, हाँ, कितने निकट हैं भगवान के, इतना निकट होते हुए भी जीवन में उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। हाँ, पत्नी को अपमानित होते हुए देखा, अपने दोष के कारण जुआ खेला, शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के भक्त होकर भी, इतना निकट संबंध होते हुए भी, अर्थात मामा और बुआ के भाई होते हुए भी, अगर जुआ जैसा कोई कार्य किया तो उसके कर्म के फल को भोगना पड़े, पाप कर्म को भोगना पड़ेगा, शिक्षा दे रहे हैं, और सह भी रहे हैं, नहीं सहा। हाँ, बचपन से ही सहा है, छोटे ही थे तो पिताजी नहीं रहे, पिताजी चले गए, पिताजी के जाने के बाद
जो ताऊ और बच्चे हैं उन्होंने अत्याचार किया, विष पिलाया, मारने का प्रयास किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, वन में रहने के लिए विवश किया, क्या नहीं सहा उन्होंने जीवन में। हाँ, जीवन में सब सहते हुए भी उन्होंने क्या किया, हमेशा भगवान का स्मरण किया, कभी भगवान से शिकायत नहीं की। ओ प्रभु, हम तो इतना आपकी सेवा करते हैं, आप तो हमारे घर में रहते हो, दिन रात आपके लिए रोटी बनाते हैं, आपके कपड़े धोते हैं, आपका बिस्तर झाड़ते पोंछते हैं, और फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। अरे भगवान के सारथी होने पर भी, अर्जुन का सारथी होने पर भी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया, सहना पड़ा। हाँ, भगवान की उपस्थिति होते हुए भी, भगवान जानते हुए भी पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा ने मार डाला। क्या किया इन्होंने, सह गए। जो सह जाता है वो रह जाता है। सहना सीखना चाहिए। किसको, क्योंकि यहाँ हर चीज द्वंद में है। जैसे यहाँ द्वंद बताया ना, सुख और दुख क्या है, ये द्वंद है। सर्दी गर्मी क्या है, ये द्वंद है। मान अपमान क्या है, ये द्वंद है। यही मिलेगा, या तो मान मिलेगा, या तो अपमान मिलेगा, या तो सुख मिलेगा, या तो दुख मिलेगा, या तो लाभ होगी, या तो हानि होगी, या तो गर्मी होगी, या तो सर्दी होगी, या तो दिन होगा, या तो रात होगा। तीसरी चीज क्या होने वाली है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सहना पड़ेगा। सह करके ब्रह्मा जी ने भी यही बात को कहा भागवत में, है ना, कि भाई जीवन में सुख आए तो उसको भगवान की कृपा मान करके सह जाओ, अहंकार नहीं करो, ओ मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। और जब दुख आए तो भगवान पर दोषारोपण करके मत रो, अपने कर्म का फल मान करके उसको स्वीकार करते हुए उसको भी, दुख को भी क्या करो, सह जाओ। और सह, दुख और सुख सह करके जीवित रहो, और जीवित रह करके क्या करो, भगवान का भजन करो। ऐसे जो सुख को सहेगा, दुख को सहेगा और भगवान का भजन करेगा, वो भगवान के धाम में जाने का उत्तराधिकारी। तो भाई ये जो दुख है कि सामने ये खड़े हैं और इनसे नहीं मैं युद्ध कर सकता, ये मारे जाएंगे, इनके बिना हमें सुख कैसे मिलेगा, इनके बिना हमारे जीवन में तो दुख और कलेश हो जाएगा, सारे सारे संसार का राज्य मिलने पर भी हम सुखी नहीं हो सकते। तो भगवान कह रहे हैं, भाई सुख और दुख की चिंता ही नहीं करो, कर्तव्य परायण बनो। सुख और दुख के बारे में मत विचार करो, क्या करो, कर्तव्य, जो तुम्हारा कर्तव्य, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होकर के क्या करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, युद्ध करना, युद्ध से भागना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। और तुम तो विशेष, एक तो क्षत्रिय और तुम विशेष, कुंती के पुत्र, हाँ, और भरत वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, ये तुम इससे भाग नहीं। हाँ, इस बात को भगवान जो है यहाँ अर्जुन को समझा। ठीक है, श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषं पुरुषरिष समा दुःखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयत अन्ते एते पुरुषं पुरुषरिष सम दुःखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। बोलिए, आप बोलिए। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृत्वाय कल्पते। हम्म
और कौन बोलेंगे? और किसी की इच्छा है बोलने की? आप लोग संसार में बात करते हो नहीं करते हो, बोलते हो नहीं बोलते हो? हम्म। अरे ये भगवत वाणी है भाई, इसको बोलो। शर्माओ नहीं, गलती होगी, कोई क्या कहेगा, कैसे बोल रहे हैं, ये सब नहीं। हम परफेक्शन जो है, हम परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमको बोलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। भगवान के वचन है, इसको दोहराना भी भगवान की भक्ति है। ये श्लोकों को बोलिए, कौन बोलेगा? यं हि न व्यथयन्त ये एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखधीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ। अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान? पुरुष ऋषभ। ऋषभ माने श्रेष्ठ। हाँ, तुम पुरुषों में क्या हो? तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो। हम्म? जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ? मुक्ति के योग्य है। यही हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि सुख और दुख में सहना, सहने को ही कहते हैं संभाव। सुख आए उसको भी सह गए और दुख आए उसको भी सह गए। जो सह जाते हैं उन्हीं को कहते हैं, वो जो सहन शक्ति वही है संभाव। हाँ, तो जो संभाव, जिनमें इस प्रकार का संभाव है, वो मुक्ति के योग्य है। मुक्ति के योग्य है। लेकिन भक्त लोगों की क्या विशेषता है कि भक्त लोग जो है वो एक तो संभाव भी होते हैं और समभाव के साथ साथ वो भगवान की सेवा में भी नित्य निरंतर लगे रहे, है ना। वो बोलते हैं तो किसके उद्देश्य से? भगवान के उद्देश्य से। हाँ, कीर्तन कथा वो सुनते हैं तो किसके उद्देश्य से? भगवान के उद्देश्य से। हाँ, वो देखते हैं तो क्या? भगवान का रूप, भगवान के भक्त, भगवान के ग्रंथ। वो जिह्वा से रस लेते हैं, रसना जो है वो रस लेती है तो क्या? भगवान का प्रसाद, भगवान का उचिष्ट। हाँ, केंद्र में हर समय भगवान है। यही बात को आगे भगवान भी जाकर के एक श्लोक में कहेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्धचा मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव एष्यसि आशंसया। हाँ, हम मुक्ति के लिए नहीं आए, हम भगवान की सेवा के लिए आए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? वो प्रेम है। हाँ, प्रेम में प्रेम और सेवा है। किसको प्रेम? भगवान को प्रेम और भगवान को सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। भगवान जहां रखें, जिस परिस्थिति में रखें, जैसे रखें, भगवान हमको नहीं रखते हैं, हमारे कर्म ही हमको रखते हैं अलग अलग परिस्थिति में और अलग अलग स्थान में और अलग अलग शरीर में। भगवान का दोष नहीं है इसमें। क्या रखता है? हमारे कर्म फल ही। हाँ, इस बात को श्रीमद् भागवतम में श्री वृत्तासुर भगवान की स्तुति करते हुए यही बात को कह रहे हैं। कह रहे हैं, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। संसार चक्रे भ्रमता, ये संसार चक्र जो है, संसार चक्र क्या है? अरे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति से तीसरी परिस्थिति, तीसरी से चौथी। हाँ, जन्म से बचपन, बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से देहांतरण, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर।
एक लोक से दूसरा लोक, दूसरे लोक से तीसरा लोक, कभी ऊपर कभी नीचे कभी यहाँ। हाँ, इस प्रकार की यात्रा क्या है? ये क्या है? स्वकर्म भी। हाँ, ये किस कारण हो रही है ये यात्रा? स्वकर्म भी। स्व मने अपने, कर्म भी, कर्मों के कारण। इसमें किसी और का दोष नहीं है। जीवन की जो परिस्थिति है वो हमारे कर्म का फल है, और जब अपने कर्म का फल है तो उसको सहन करना ही पड़ेगा। सहने के अलावा, कर्म फल को सहने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कर्म फल, कर्म का फल स्वरूप पाप और पुण्य अर्थात सुख और दुख, हमारा कर्म सुख और दुख हमको भोगवा करके ही छोड़ेगा, उसके बिना नहीं छोड़ेगा। तो क्या करो? तो कह रहे भाई इसको सह जाओ। और इसको सह करके क्या करो? अरे जिस वर्ण आश्रम में हो उस वर्ण आश्रम के अनुसार जो शास्त्र में बताया गया कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करो, और साथ में मेरा स्मरण करो, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध चा। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य जो है वो युद्ध करना है। तो भगवान इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो। आपका कर्तव्य है युद्ध करना, और युद्ध करते हुए क्या करो? अरे युद्ध करते हुए मुझे नहीं भूलो, मेरा विस्मरण नहीं करो, मेरा स्मरण करो। ऐसे ही यहाँ संसार में एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी क्या कर रहा है? उसके सामने युद्ध जैसी स्थिति, हर समय संकट है, हर समय संकट है। हाँ, और वो जानता नहीं कि कौन संकट किस रूप में सामने आने वाला है। हर शरीर में, कोई शरीर ऐसा नहीं है जहां संकट नहीं है। देवता लोग भी, वो इंद्र उनका राजा है, वो बड़े सुख से रह रहे होते हैं, लेकिन तभी असुर आक्रमण करके जो है उनके राज्य को छीन लेते हैं, उनको वन में जाना पड़ता है। हाँ, संकट को क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। बलि महाराज ने उनके ऊपर आक्रमण किया और वो जो है डर करके भाग गए, और भागे तो गुरु जी के पास गए, बृहस्पति जी के पास। तो उन्होंने क्या उनसे पूछा, गुरुजी क्या उपाय है इसका? ये तो हमारा घर बार सब कुछ छिन गया, राज्य वैभव ऐश्वर्य धन संपत्ति सब बलि ने छीन लिया, हमारे लिए क्या कर्तव्य है? तो यही कहा गुरु जी ने, भाई जब तक अनुकूलता ना हो, अनुकूल परिस्थिति ना हो, तब तक क्या करो? तब तक जहां तहां छिप छिपा करके अपने आप को जीवित रखो, अर्थात सहो। हाँ, सहो जब तक अनुकूल परिस्थिति। तो वृत्तासुर यही कह रहे हैं, ममुत्तम श्लोके जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। संसार चक्र में, सुख से दुख में, दुख से सुख में, दिन से रात में, रात से दिन में, ये सब संसार चक्र है, ये चक्र है। हाँ, जन्म से बचपन, बचपन से युवा अवस्था, युवा से वृद्धा, वृद्धा से फिर देहांतर, देहांतर करके फिर दूसरे शरीर में बचपन, और फिर युवा, और फिर वृद्धा, और इस प्रकार से ये सारे के सारे चक्र हैं। इनको क्या करो? इनको सहो। क्यों सहो? अरे क्यों सहे? क्योंकि तुम्हारा ही किया हुआ, किसी और का किया हुआ नहीं, ये तुमने ही बनाया है। हम इस शरीर में रहते हुए अगले शरीरों का निर्माण करते हैं। इस शरीर में हम कर्म को करते हैं, अगले शरीरों का निर्माण करते हैं हम स्वयं। हम स्वयं, अर्थात जीवन भर जो अभ्यास करते हैं, मृत्यु के समय वही भाव बनता है हमारा, और मृत्यु के समय जो भाव होता है उसके अनुसार हमारा अगला शरीर मिल जाता है ना। भरत महाराज तो वो भाव अवस्था में भगवान का भजन कर रहे हैं, और भाव में ऐसे पागल हो गए कि उनको कुछ रस ही नहीं है। ना चक्रवर्ती राज्य में रस है, ना सुंदर पत्नियों में, ना बच्चों में, किसी में रस नहीं है। सबको छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। तुलसी का पौधा गंडकी नदी के तट पर आरोपित करके, और उसके तुलसी के पौधे के निकट बैठ करके, और वहां भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन हिरण में आसक्त होकर के वहां से हट करके हिरण में लग गए, और हिरण में लग करके क्या किया? अपने अगले शरीर का उन्होंने निर्माण कर लिया। कौन सा शरीर मिला? हिरण की भावना को पा करके हिरण का ही शरीर उनको मिल गया। हाँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो क्या करो? ये भैया इस सबको सह जाओ। अमृतत्वाय, अमृतत्वाय मतलब
ये सब करोगे, सह जाओगे तो मुक्ति के योग्य हो जाओगे। हाँ? अभी भगवान जो है यहाँ पर सहने की शिक्षा दे रहे हैं, आगे सहने की शिक्षा भी देंगे और अपने भजन की शिक्षा भी देंगे। अभी कहा, अभी जो है क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी सहो, सहना सीखो, अभी सहने को प्रैक्टिस करो। हाँ, और आगे क्या कहेंगे कि सहते हुए अपना कर्तव्य को करते हुए मेरा भजन करो, मेरा स्मरण। ये जीवन की सार्थकता है, ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। जो हमसे पूर्व में हो गया, अब उनको तो वापस किया नहीं जा सकता। जो हो गया उसका क्या करना पड़ेगा, उसके तो कर्म फल को सहना ही पड़ेगा। उसको सह करके हम आगे की तैयारी करें। ये मनुष्य जीवन मिला है आगे की तैयारी करने के लिए। हाँ, इसीलिए क्या करें, सह करके और अपना जो भी थोड़ा मोड़ा कर्तव्य है उसको मिनिमम कर्तव्य को करते हुए, हाँ, जो भी कर्तव्य है उसको मिनिमम, उसमें बढ़ाए नहीं कि दिन रात उसी में व्यस्त हो गए, तो फिर तो भगवान का स्मरण करने का समय ही नहीं मिलेगा। उसको मिनिमम करो ताकि भगवान का स्मरण अधिक से अधिक हो सके, और भगवान का स्मरण करते हुए ऐसे जिए, ऐसे जो जीवित रहता है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो भगवान के धाम में, साक्षात भगवान के धाम में, ना तद्भासते सूर्यो न शशांका ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसा जो भगवान का धाम है, उस धाम में साक्षात भगवान की सेवा को प्राप्त कर। अगले श्लोक में कह रहे हैं, नास्ते विद्यते भाव न अभावो विद्यते सता। उभयोरपि दृष्टवन्तो तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। बोलिए। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वन् तत्त्वदर्शिभिः। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्त्वा अनयो तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन् योस्तत्त्वदर्शिभिः। और किसी की इच्छा है बोलने की? तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत क्या है, जो क्षणिक है, और क्षणिक क्या है, हमारा शरीर। असत मतलब जो हमेशा रहने वाला नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, वो असत है। और परमानेंट हमारे में, हमारा जो कंपोजिशन है उसमें परमानेंट क्या है, परमानेंट आत्मा है, तो आत्मा सत है। और ये शरीर जो है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, तो ये क्षण भंगुर है, ये शरीर क्या है, ये असत है। लेकिन यहाँ कहा किसने ये निष्कर्ष निकाला है, तत्वदर्शियों। इसीलिए भगवान जो है आदेश भी दे रहे हैं भगवत गीता में, तद विधि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति उपदेक्षान्ति ते, क्या है आगे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिना। हाँ, वो तत्वदर्शी, हाँ, उन तत्वदर्शी के पास भगवान जाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, कैसे जाना है उनके पास? प्रणिपात, उनको प्रेम से सम्मान से प्रणाम करते हुए और सेवा करते हुए। उनकी सेवा क्या है? उनकी सेवा है श्रेष्ठ प्रश्न। श्रेष्ठ प्रश्न कौन से हैं? कृष्ण विषय संबंधी जो प्रश्न हैं, वो सारे के सारे प्रश्न कैसे हैं? वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि संसार में श्रेष्ठतम वस्तु क्या है? श्रेष्ठतम कौन है? भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। और उनके विषय में जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, वो कैसे हैं? वो श्रेष्ठ है। हाँ, उनके सामने जाकर के इस प्रकार से श्रेष्ठ प्रश्नों के द्वारा सेवा करो तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। और उनके हृदय में जो ज्ञान रूपी रत्न है, वो ऐसे श्रेष्ठ को प्रश्नों को सुन करके उनका हृदय आनंद में हो जाएगा, उनका हृदय द्रवित हो जाएगा। तो उनके हृदय में जो छिपे हुए रत्न हैं, वो क्या करेंगे? वो उसका उपदेश करना। कौन? तत्वदर्शी, जो स्वयं कौन है? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का अर्थ क्या है? जिसने आत्मा और पदार्थ, इसके भेद को अनुभव से जान लिया और अनुभव से जान करके भगवान का भजन कर रहे हैं, है ना। जिन्होंने इसको जान लिया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और मेरा प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है? मैं आत्मा हूं, मेरा प्रथम कर्तव्य भगवान के प्रति है। शरीर की आवश्यकता है, किस उद्देश्य से? क्योंकि ये शरीर भी भगवान की सेवा में साधन है। ऐसा नहीं है कि भाई 24 घंटे है तो 12 घंटे तो शरीर को देंगे भोग आदि के लिए, और 12 घंटे जो है उसमें से फिर भगवान को समय दें। आत्मा है, जो हम आत्मा है तो भगवान को समय देंगे। हम शरीर भी है तो शरीर का भोग भी करेंगे, और आत्मा है तो आत्मा के लिए भी समय देंगे। तो ये कैसा है? ये हाथी कुंजर स्नान के जैसा है। जैसे जल में स्नान किया और जल में स्नान करके साफ सुथरा हो गया हाथी, और बाहर निकलते ही क्या है? वो बाहर निकलते ही फिर मिट्टी में लेट गया। अर्थात नित्य निरंतर हमारा एक ही कर्तव्य है, वो है भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान की प्रीति, भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से भगवान की सेवा ही हमारा एकमात्र जो है वो कर्तव्य, और कोई दूसरा कर्तव्य हमारा नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारा पालन करने वाले हैं और भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। और हम संसार में एक कहावत को बड़ा जोर से कहते हैं, बीइंग ग्रेटफुल इज ए जेंटलमैन्स क्वालिटी। हाँ, तो ग्रेटफुल होना जो है वो सभ्य व्यक्ति की योग्यता है। तो हम सब सभ्य व्यक्ति बने और सभ्य व्यक्ति होकर के भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहें, क्योंकि भगवान ही हमारा पालन कर रहे हैं और भगवान ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। और ग्रेटफुल होकर के क्या करें? भगवान की सेवा करें, उनको धन्यवाद दें, उनकी महिमा को कीर्तन करें, उनके गुणों को कीर्तन करें, उनके रूप को कीर्तन करें। आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके भगवान का स्मरण करें और भगवान के नाम रूप गुण लीला को एक दूसरे को स्मरण कराएं। यही हमारा कर्तव्य है। तो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिर स्थायी तो है ही नहीं। चिर मतलब हमेशा नहीं रहने वाला, इसीलिए वो क्या है? वो असत है। किंतु सत्य जो है अर्थात आत्मा, वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने अभी सुन करके आए हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर, वो किस में परिवर्तन हो रहा है? आत्मा में थोड़ी परिवर्तन हो रहा है। आत्मा तो जो जन्म लिया, जो बाल्यावस्था में थे, जो युवा अवस्था में, जो वृद्धावस्था में, आत्मा अपरिवर्तन है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किस में हो रहा है? वो देह में,
देही में कोई परिवर्तन नहीं है, देह में अर्थात शरीर परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो विनाश को प्राप्त होने वाला है, इसीलिए उसमें परिवर्तन हो रहा है। और जो जिसमें परिवर्तन है वो विनाश को प्राप्त होने वाला है। और आत्मा विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं, आत्मा अविनाशी है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष को निकाला। उन्होंने दोनों को क्या किया है, इन दोनों का जो स्वभाव है, शरीर का जो स्वभाव है और आत्मा का जो स्वभाव है, उसको उन्होंने क्या किया, उसको विश्लेषण किया। उसको विश्लेषण करके फिर उन्होंने ये निष्कर्ष को निकाला। इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये शरीर जो है ये परिवर्तनशील है और आत्मा हमेशा रहने वाला है। जो हमेशा रहने वाला है वो नित्य है, जो हमेशा नहीं रहने वाला है वो अनित्य है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नित्य के लिए चेष्टा करते हैं, अनित्य के लिए बस इतना ही चेष्टा करना जिससे कि वो बना रहे। ये शरीर क्या है, क्योंकि ये शरीर भगवान की सेवा में साधन है, तो ये बना रहे, इतनी ही चेष्टा करना। इस शरीर के लिए ही सारा समय लगा देना, इस शरीर के लिए ही सारी ऊर्जा लगा देना, ये बुद्धिमान व्यक्तियों का, तत्वदर्शी का ये कार्य नहीं है। इससे समय निकाल निकाल करके और इससे एनर्जी को बचा बचा करके वो आत्मा के मंगल के लिए उस वहां पर समय को लगाना और वहां पर एनर्जी को लगाना, यही तत्वदर्शी कह रहे हैं। तत्वदर्शी क्या कह रहे हैं, यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हो गया। चलो तो जप करो। निधि, हमें सूर्य दूसरी दिशा में चला जाता है, अस्त हो जाता है, और ना दिन है ना रात है। उस समय भगवान का प्रेम से दूध से, दही से, घी से और शहद आदि से, पंचामृत से ये भगवान को अभिषेक करें, भगवान को सुंदर भोग लगाएं और चरणामृत पान करके कुछ फलाहार वगैरह लेना है, फलाहार लें। एकादशी के जैसे उस दिन जो है ये पालन करें। ठीक है, मैं आज रात को निकलूंगा, आज रात। और हाँ, तो फिर हम जहाँ भी संभव होगा, जैसे भी संभव होगा, मैं आप लोगों को पहले समाचार दे दूंगा। और मेरा प्रयास होगा कि ये कार्यक्रम चलता रहे, इसी प्रकार से चलता रहे, यात्रा से कार्यक्रम में बाधा नहीं है। ठीक है, जय ध्वनि दो, कौन देगा जय ध्वनि? प्रभु जी मैं दे रहा हूँ। श्री प्रभु श्री जी गुरु गोविंद 8 को भी इवनिंग में हमको वो करना है और 11 को भी, के 11 को ही करना है ना सिर्फ? आप जो चरणामृत से कह रहे हैं अभिषेक। हाँ, वैसे तो अपने ठाकुर जी का अभिषेक हर रोज करना चाहिए, उनको हर रोज स्नान कराना चाहिए। पर स्नान तो पंचामृत से नहीं कराते वैसे। 11 तारीख को पंचामृत से अभिषेक करें शाम के समय। हाँ, शाम के समय, संध्या काल में, जिस समय ना दिन है ना रात है, उस समय का अभिषेक करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए। श्री श्री गुरु गौरांग कांतविका गिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम जय। विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय।
जय नित्य लीला जय गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रील नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु तिलक की जय। जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमनदीप गौतम दीप मददीप कुलदीप ऋतुदीप जानदीप मौदमदीप रूपदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश मनात्मक ब्रज मंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्न विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठ राज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ अन्ना शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। श्री भगवत गीता पुराण की जय। समस्त वैष्णववंत की जय। श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण प्रभु। आप सब भक्तों की जय हो। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप एक माला का जप करो, जब अपना घर में बैठ कर के जब भी समय आपको मिलता है प्रयास करके सुबह करो, तो वो कम से कम एक माला को रिकॉर्डिंग करो एक माला की, और रिकॉर्डिंग करके फिर उसको सुनो। और भगवान के नाम का जप करते समय किसी प्रकार की भी जो है ना वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जप को सुनो कि क्या हमारा जो बोल रहे हैं वो ठीक है, मंत्र में हम 16 नामों को बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ठीक से बोल रहे हैं, है ना। ये सब हम सुनेंगे तो हमारे नाम जप में सुधार होगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंड कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी हैप्पी जर्नी। थैंक यू, धन्यवाद। सेफ जर्नी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हैप्पी जर्नी प्रभु जी। हरे कृष्ण, राधे राधे।